हाँ जी, नमस्कार जी। सर, आपका नाम? पवन दुग्गल। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से हम लोग पहले दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और 13 दिसंबर को हम लोग यहाँ आ गए थे इस नेशनल हाईवे दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे के साजापुरा खेड़ा पे। और तकरीबन आज हमें यहाँ 81 दिन हो चुके हैं। लगातार राजस्थान की तरफ से यहाँ अकेला राजस्थान ही नहीं है, राजस्थान के अलावा हरियाणा जिला का भिवानी यहाँ पूरी तरह मुस्तैद है। और ये वो मोर्चा है जिस मोर्चे के ऊपर यहाँ केरला के लोग, त्रिपुरा के, बंगाल के, उड़ीसा के, असम के, उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के लोग इस मोर्चे के ऊपर लगातार पिछले 81 दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। और ये मोर्चा लगाने का मतलब और मकसद यही था कि संयुक्त मोर्चा संधू बॉर्डर से ऐलान हुआ था कि 12 दिसंबर को केवल हरियाणा पंजाब ही नहीं बल्कि राजस्थान का नेशनल हाईवे भी रुकेंगे। और उन्हीं के दिशा निर्देश पर संयुक्त मोर्चा राजस्थान का यहाँ गठन हुआ और पहले दिन से हम लोग यहाँ निरंतर बैठे हुए हैं। और तब तक हम यहाँ रहेंगे जब तक ये तीनों कृषि कानून रद्द न हो और रद्द होने के साथ साथ इसका MSP के ऊपर कानून बने, तब तक ये संघर्ष है किसानों का जारी रहेगा। कौन सी तारीख से बैठे हो जी? 13 दिसंबर से बैठे हैं। आज 81वां दिन है हमें। 13 दिसंबर, आज आपको 3 मार्च हो गई। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे आपको किस चीज़ की प्रॉब्लम, किस चीज़ की आ रही है? खाने पीने की, कोई किसी चीज़ की दिक्कत वगैरह हो रही है? नहीं, देखिए, ये किसान है, किसान का और दिक्कत का चोली और दामन का साथ है। यहाँ भीषण सर्दी भी पड़ी है, 4 दिन बरसात भी हुई है, लेकिन बरसात आने से किसान के चेहरे खिलखिलाते हैं। उस बरसात के अंदर हमारी फसलों को जीवन मिलता है, पानी हमारे लिए अमृत है, इसलिए उस बरसात किसानों का कुछ नहीं कर सकती। और जहाँ तक अब गर्मी का सवाल है, ये राजस्थान है और यहाँ 50 डिग्री 51 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। और उस 50 डिग्री के अंदर नंगे पांव किसान अपने खेत के अंदर पानी लगाता है, और वो भी बिना चप्पल के जहरीले जानवरों के बीच में। इसलिए कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। परेशानी और दिक्कत अगर है तो ये है कि सरकार ने अडानी और अंबानी के इशारे पे जिस प्रकार खेती बेचने का काम किया है, ये किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान धरती को अपनी माँ समझता है और इस माँ की तरफ अगर कोई उंगली उठाए तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, और बेचना तो बहुत दूर की बात है। तो आप शुरू से इनके साथ हो जी, पहले दिन से ही? जी हाँ, हम पहले दिन से यहाँ पहुँच गए थे और पहले दिन से हमारा मोर्चा यहाँ लग चुका है। और ये मोर्चा सिंधु और टिकरी बॉर्डर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजस्थान चलता आ रहा है। कितना बंदे आए होंगे जी आपके साथ? 2, 4, 10, 20? नहीं, हम तो सैकड़ों की तादाद के अंदर है यहाँ, और यहाँ हजारों की तादाद के अंदर है। जब 26 को ट्रैक्टर मार्च हुआ था तो तकरीबन यहाँ 2,500-3 हज़ार तो ट्रैक्टर थे जो हम लेके गए थे। उसके अलावा अन्य साधन थे और हमने वो ट्रैक्टर मार्च सफलतापूर्वक सफल आयोजन किया है। तो यहाँ पे कोई मतलब पुलिस वगैरह तंग करती है आपको? देखिए, यहाँ जैसे सिंगू बॉर्डर पे तो इन्होंने रास्ते क्लोज कर दिए, मतलब गांव वालों को प्रॉब्लम आए, सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए उन्होंने। जी हाँ, से घूम के आना पड़ रहा है। हम लोग पहले दिन दिल्ली जाने के लिए आए थे। हाँ जी। और इस बॉर्डर के ऊपर जहाँ हरियाणा शुरू होता है, इन्होंने पहले दिन ही पुलिस ने यहाँ बैरिकेड लगा के और ये रास्ते जाम कर दिए थे। तो जहाँ जाम थे हम लोग वहाँ बैठ गए। और जहाँ तक इनके द्वारा प्रताड़ित करने का सवाल है, तो जिस दिन संधू बॉर्डर के ऊपर RSS समर्थित BJP के लोगों ने हमला किया था, उसी दिन यहाँ भी यहाँ के जो RSS लोग हैं, यहाँ सांसद है वो इंदर राव BJP का है। अच्छा। उसने अपने गुंडे तत्वों को भेज के यहाँ भी पथराव किया था। 4 दिन यहाँ तनाव रहा। जैसे गाजीपुरा के अंदर 27 और 28 को रात को तनाव था, तो वही तनाव हमारे यहाँ देखने को मिला। लेकिन यहाँ के नज़दीक 82-84 पंचायत है, महापंचायत, वो हमारे समर्थन के अंदर उस दिन आ गई थी। तो इन्होंने सभी जगह, केवल सिंधु बॉर्डर ही नहीं है, सभी जगह इन्होंने इस आंदोलन को तोड़ने के लिए प्रयास किए। लेकिन हम सभी धैर्य के साथ, शांति के साथ इस आंदोलन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ भी पथराव हुआ था थोड़ा बहुत? यहाँ पथराव हुआ। यहाँ बैरिकेटिंग के पास ये लोग आ गए, माइक लेके आ गए। इन्होंने बैरिकेटिंग को उखाड़ने का प्रयास किया, तोड़ने की कोशिश की, गाली गलौज किया। लेकिन उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए हम यहाँ अनवरत बने हुए हैं। अभी आपने किसका नाम लिया था? कौन? यहाँ सांसद है इंदर राव। आपने देखा था उन्हें? जी। नहीं, हमने नहीं देखा हुआ, लेकिन उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ भेज के और इस यहाँ तनाव जैसी स्थिति पैदा कर दी थी 27 की रात और 26 की रात के बाद में। और ये कहते हुए कि ये रास्ता हम खाली कराएंगे। असल में यहाँ के जो लोकल गांव के लोग हैं वो हमें लगातार लस्सी है, दूध है, छाछ वगैरह है, यहाँ लोकल लोग हैं, वो हमारे लंगरों के अंदर व्यवस्थाएं दे रहे हैं। पंजाब से तो सुविधाएं पंजाब के लोग तो लग ही रहे हैं, लेकिन लोकल के लोग हैं, विशेष करके जो हरियाणा क्षेत्र है, ये लगातार यहाँ दूध है, लस्सी, आप देखोगे हमारे 6-7 लंगर है।
और इन लंगर के अंदर व्यवस्थाएं सारी यहाँ के लोकल लोगों ने संभाल रखी है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन किसान है, जो अन्नदाता है, जो मजदूर है, वो पूरी तरह जाग चुका है और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगा रखी है। देखिए 3 महीने से ऊपर हो गया, आप सरकार से क्या चाहते हो? देखिए, सरकार से तो सीधी सी मांग है, पहले दिन की मांग है जब पंजाब ने की थी कि एमएसपी पे कानून बनाओ, तीनों कृषि कानून रद्द करो, इतनी सी बात है। लेकिन सरकार हठ धर्मिता के ऊपर है और सरकार पूरी तरह अडानी अंबानी के इशारे पे है और ये तय है कि लोकतंत्र के अंदर अगर जनता ने इनको जिता के भेजा है तो संसद को इस सड़क मजबूर करेगी और सड़क की ताकत से संसद मजबूर होकर तीनों कृषि बिल वापस लेने होंगे और एमएसपी पे कानून बनाना होगा। अब मतलब कब तक बैठोगे आप यहाँ? क्योंकि सरकार तो मान नहीं रही। नहीं, सरकार को मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। फिर भी 1 महीना 2 महीना कब तक बैठोगे जी? हम तब तक रहेंगे जब तक ये सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं ले, एमएसपी पे कानून नहीं बनाए। हमें याद है जब पहली बार पंजाब की ट्रैक्टर ट्राली चली थी तो गोदी मीडिया हंस रहा था कि किसान को फसल काटनी है, किसान घर चला जाएगा, 2 दिन में चला जाएगा, 10 दिन में चला जाएगा। मगर इन मोर्चों ने साबित कर दिया कि हमने अपनी फसलों को भी संभाला है, हमने अपने खेत खलियानों को भी संभाला है और हमने अपने मोर्चों को भी मुस्तैदी से संभाल रखा है। इसलिए ये सरकार की टेंशन है, सरकार की चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। हम तो खेत में रहेंगे तो भी संघर्ष करेंगे और सड़क पे आएंगे तो भी हम संघर्ष करेंगे, लेकिन संघर्ष हमारा जारी रहेगा। तो मतलब आप पीछे से घर वगैरह, घर परिवार कैसे चल रहा है जी? जमीन वगैरह खेती कौन कर रहा है इस टाइम? देखिए, हमारे गांव के अंदर शिफ्टें हमने बना रखी है। अच्छा, कुछ हमारे साथी है वो यहाँ आ जाते हैं, जो पीछे गांव के लोग हैं वो हमारे परिवार और हमारे अन्य जो संसाधन है, खेत है, खलियान है, पशु, उनको संभाल रहे हैं। और जो यहाँ शिफ्टों में रहेंगे वो वापस घर चले जाएंगे, उनकी जगह दूसरे शिफ्ट उसी गाँव के लोग आ जाएंगे। ये कितना एरिया होगा जी? कितना मतलब तकरीबन 1 किलो 2 किलो? तकरीबन 3-4 किलोमीटर लंबा ये काफिला है। आप देख रहे हो यहाँ गर्मियों सर्दियों के अंदर तो हमने ये तंबू लगा रखे हैं। अब सर्दियों को मद्देनजर रखते हुए हमने यहाँ कच्चे झोंपड़े जो हमारे राजस्थान के आज भी खेत खलियानों में है वो हम बना रहे हैं। और यहाँ के दानदाताओं ने कल भी हमें तकरीबन 500 पंखे और कूलर भेंट किए हैं। तो हम समझते हैं कि किसान के लिए, जो किसान देश का पेट भर सकता है वो किसान इन मोर्चों का पेट भरेगा। ये तो बहुत प्राथमिकता है किसान की, क्योंकि किसान समझता है कि हमारे लिए लड़ने के लिए लोग मैदान में हैं। इस बॉर्डर पे कितना किसान होगा आपके हिसाब से? 2000 तकरीबन 7-8 हज़ार किसान हमारा यहाँ आज भी बैठा हुआ है। और जब संयुक्त मोर्चा ऐलान करेगा ये लाखों की तादाद में किसान आ जाएंगे। चूंकि राजस्थान के अंदर महापंचायतों का दौर चल रहा है, तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा महापंचायतें हमारे ज़िले में हो चुकी है, चाहे वो हनुमानगढ़ है, गंगानगर है, चाहे हमारा पूर्वी राजस्थान है। और आज भी हमारे नागौर ज़िले के अंदर महापंचायत है, जो यहाँ का संयुक्त मोर्चा और राकेश टिकैत जी वगैरह वहाँ गए हुए हैं, योगेंद्र यादव जी वगैरह गए हुए हैं। तो राजस्थान को जगाने के लिए मोर्चा प्रयास कर रहा है। अच्छा, तो आप उन लोगों को क्या बोलोगे जो किसान भाई नाराज होकर अपनी फसल को नाश मार रहे हैं, ट्रैक्टर चढ़ा रहे, खड़ी फसल बर्बाद कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक्चुअली हमारे नेताओं ने ये नहीं कहा था कि फसल बर्बाद कर दो, उन्होंने ये कहा था कि हम बर्बाद कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि हम लोग बॉर्डर पे बैठे हैं, अगर हम अपने घर नहीं जा सके इस संघर्ष की वजह से और हमारे खेत में खड़ी फसल बर्बाद हो जाएगी तो हम चिंता नहीं करेंगे। हम हमारी फसल अगर खराब भी होगी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। यूपी में 10 एकड़ जमीन की मतलब ट्रैक्टर चला दिए फसल पे, तो कई किसान भाई ऐसे भी कर रहे हैं। देखो, संयुक्त मोर्चे का ऐसा कोई आह्वान नहीं है। हम अपील करते हैं उन लोगों से कि वो ऐसा न करे, क्योंकि ये हमारी उपज है, हमारे देश के गरीब और देश का भंडार हमें भरने का संकल्प है हमारा। हम देश को कभी भी कटोरे मांगने के लिए नेताओं को मजबूर नहीं करेंगे, उल्टा ये हमें मजबूर कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति पैदा करें। और एक अफवाह सुनी होगी आपने कि किसान मतलब दूध 100 रुपए कर देगा जी, सुना होगा आपने? देखिए, ये सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया है, ऐसा संयुक्त मोर्चे का आह्वान नहीं है। वो तो हमें पता है। संयुक्त मोर्चा ये कह रहा है कि जिस रेट से हम दूध गांव में हमारे गरीब को, मजदूर को दे रहे थे, हम उसी रेट में देंगे। ऐसा कोई मोर्चा नहीं है, ये एक आंदोलन है। कुछ भावुक लोग भी होते हैं, उनकी भावनाएं होती है। संयुक्त मोर्चा स्पष्ट कहता है कि आंदोलन की गति और दिशा एक है, और वो दिशा एक है कि संयुक्त मोर्चा जो कहेगा वो होगा। अब लोग अगर ऐसा अफवाह फैला रहे तो उनसे भी हमारा संयुक्त मोर्चा राजस्थान और की तरफ से भी निवेदन है इस मैसेज को ऐसी बात न करे, ऐसी बात न करे। तो मतलब कि ये जो जितने भी किसान यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर मान लीजिए ये बिल वापस नहीं होता तो फिर मतलब क्या करेंगे आगे?
देखिए हम लोग बैठे हैं। हाँ जी। 26 नवंबर को पंजाब ने ऐलान किया था दिल्ली कूच का। हाँ जी। उससे पहले 3 महीने तक पंजाब के किसान टोल पे लाइन पे बैठे रहे, रेल लाइन पे बैठे रहे, टोलों पे बैठे रहे, फिर वो देश की तरफ, राजधानी की तरफ कूच किया। तो आज 90 दिन से ज़्यादा 100 दिन होने वाले हैं। तो जब 100 दिन तक हम लड़ सकते हैं तो ऐसी बात नहीं है, ये आंदोलन लंबा चलाएंगे। देश की आज़ादी को हमने किसानों ने 100 दिन तक लड़के देश को मुक्त किया है, तो अडानी अंबानी के लिए भी हम बड़ी लड़ाई लड़ने को मुकम्मल रूप से तैयार हैं। जब तक बिल वापस नहीं तब तक घर वापस नहीं। बिल्कुल, जब तक बिल वापस नहीं, कृषि एमएसपी पे कानून नहीं, घर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। ये चलिए जी, इसी तरह डटे रहिए। ठीक है जी, हम भी आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।